चलिए शुरुआत सबसे पहले करेंगे एशियाई बाजारों से और संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है लेकिन सपाट कारोबार माफ कीजिएगा हरे निशान में, लेकिन सपाट कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। चीन के बाजार हरे निशान में है, हांगकांग के बाजार करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कोरिया और जापान के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो काफी सुस्त शुरुआत है एशियाई बाजारों की, ज्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अन्य ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें तो कल भी हमने देखा कि लगातार दूसरा दिन था जब यूएस मार्केट में हमने वीकनेस देखी है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल के बाजार में काफ़ी ज़्यादा था। S&P 500 और नैस्डैक में सबसे ज़्यादा कमजोरी थी और 144 अंकों की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह यही थी कि कल काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे जिसके चलते हमने बाजार में हल्की वीकनेस देखी। निविडिया के शेयर में कल हमने देखा कि करीब 4% की गिरावट थी, क्योंकि बढ़े हुए वैल्यूएशंस को लेकर भी कहीं ना कहीं बाजार को चिंता है, इस वजह से हमने गिरावट देखी। हालांकि आज कंपनी के नतीजे आएंगे, नतीजे अच्छे आने का ही अनुमान है, लेकिन उसके पहले ही बाजार में वैल्यूएशंस के चलते यहाँ पर बिकवाली हावी थी निविडिया के शेयर्स में, और उसका असर हमने बाकी टेक शेयरों में भी देखा। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के शेयर में भी कल दबाव दिखा। वॉलमार्ट के शेयर में भी कल हमने 3% की तेजी देखी। कंपनी द्वारा विजियो के अधिग्रहण की खबर के बाद विजियो में 16% की तेजी हुई है और वॉलमार्ट में भी करीब 3% की तेजी देखने को मिली। कल आफ्टर मार्केट जो सेशन था, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भी एक्शन काफी ज्यादा था नतीजों के चलते। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और सोलर एज टेक में करीब 10 से 20% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कमजोर गाइडेंस आए दोनों ही कंपनियों की तरफ से नतीजों के बाद, जिसके चलते हमने भारी गिरावट इन दो स्टॉक्स में देखी और आज भी उसका असर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होगी, आज फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। क्या कुछ निकल कर आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और इसके अलावा कुछ अहम नतीजे भी हैं, HSBC, विंगस्टॉक जैसी कंपनियों के नतीजे भी आएंगे तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हावी रहा कल अमेरिकी बाजारों पर, इस वजह से हम वीकनेस भी देख रहे थे। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी दिखी, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी, 4.3% के लेवल्स हमने देखे थे, लेकिन वहां से थोड़ी नरमी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स सपाट थे और क्योंकि यहाँ पे स्थिरता थी, इस वजह से हमने देखा कि सोने में जो तेजी थी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में भी ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, अभी भी $82 के आसपास ही है, लेकिन कल हमने हल्की नरमी देखी, वहां पर करीब 1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, लेकिन अभी भी 82-83 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ज्यादा कुछ बड़ी खबरें नहीं है, इवेंट्स नहीं है, तो संकेत हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल बाजारों से। इस वजह से एशियाई बाजारों में भी हम ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं, एक सपाट शुरुआत होते हुए नजर आ रही है।